श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य। प्रार्थना। प्रणम्य शंकर देवं सर्वसिद्धि प्रदायकं माया शिव पुराणस्य क्रियते लोकहित भवे। प्रथम अध्याय। संदर्भ। शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जावे। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषि वृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता तो है, तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसीलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ इसे संक्षेप में कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन एवं मनन करने से कलयुग के जीवों का मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति, मुक्ति तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने को समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। चाहे एक मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही, इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका श्रवण, शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुष्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत रूप ही है, लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होता है। शिव पुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं। नंबर 1 विश्वेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 शतरुद्री, नंबर 4 कोकिरुद्री, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता, नंबर 7 वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जब तक मनुष्य इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता, तब तक वह इस संसार में अज्ञान वश घूमता रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्रों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शिव पुराण को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा या सुना। गंगा आदि पवित्र नदियां, सातोपुरी तथा गयादि सभी तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता है, वह निश्चय ही पुण्यात्मा है।
अंत समय में जो इसका श्रवण करता है उसे शिव जी अपना पद देते हैं। इस शिव पुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करे तो वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिव जी को सर्व प्रिय है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को ही इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों पापों का हरने वाला ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय संतों को पूज्य है। इसलिए मैं श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ जिससे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे। श्री शिव महापुराण महात्म्य दूसरा अध्याय। संदर्भ। शिव पुराण के श्रवण से विप्रदेव राज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने हमें वह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, सुनिए। जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी और हिंसक भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेषी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले क्रूरात्मा निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाव्यभिचारी हैं, वे भी इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण, शठ, अपवित्र, दुर्बुद्धि, देवद्रव एवं साधुओं का द्रव्य खाने वाले पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब एक प्राचीन इतिहास सुनिए जिसके सुनने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म से विमुख था। वह संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया और धर्म में एक कौड़ी भी न लगाई। वह एक समय स्नान करने तालाब पर गया। वहां पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और बातचीत होने पर उन दोनों में प्रेम हो गया। वे दोनों अपने आप को आपस में स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त हो बहुत काल तक विहार करने लगे। ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना, खाना, पीना एवं शयन क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण को माता पिता एवं पत्नी के बार बार रोकने पर भी उसने उनकी एक भी न मानी। उस नीच ने ईर्ष्यावश एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर लिया और उस कामासक्त वेश्या को दे दिया। वह पापी देव योग बल से प्रहस्तिनापुर में आया। वहां उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। वहां वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा श्रवण की। 1 मास के अनंतर देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुंचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गण जबकि कैलाश की ओर जा रहे थे कि यमपुरी में महा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ गए। वहां साक्षात शिवजी के समान 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की।
ज्ञान चक्षुओं के द्वारा धर्मराज सब कुछ जान गए। इस प्रकार पूजा एवं स्तुति कराकर शिव गण कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के सहित दया सागर शिव जी को उसे आकर अर्पित किया। श्री शिव महापुराण महात्म्य, तीसरा अध्याय। संदर्भ: चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अतः आप मुझ पर कृपा करके प्रेम वर्धिनी और मोक्षदायिनी शिव कथा भी सविस्तार कहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्त और वेद ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गुप्त कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो। समुद्र के निकट एक वाष्कल नाम का ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी, शस्त्रधारी, परस्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान, वैराग्य एवं सत धर्म तो जानते ही न थे। उन सबकी स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पापपरायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाष्कल ग्राम में एक विंदु नामक अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। वह सुधर्मिणी चंचुला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो गया। इसी प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी चंचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से क्लेश सहती थी, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा न भटकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार विंदु ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब तो वह क्रोध से भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रा में को खूब घूसे जमाए। जब वह अपने पति से पिट चुकी तो उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं कि तुम भी तो मुझ नव यौवना और पति सेवा परायण पत्नी को छोड़कर वैश्यागामी हो रहे हो। कहो, जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या दशा होगी? उत्तर दो। मैं रूपवती नवयौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार काम पीड़ा को सहन करूँ? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी से कहा, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः उसे तुम निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर परपुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी लो, क्योंकि मैं वैश्यागामी हो गया हूँ, इसलिए तू उनसे धन लेकर मुझे देती रह, जिससे मेरा और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सूत जी बोले, पति की यह बात सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और पति की वह बात स्वीकार कर ली। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। कुमति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया तथा बहुत काल पर्यंत नरक भोगे। इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब बिंदु पति के मर जाने पर मूर्ख चंचला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई। पर पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा और समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा। एक बार देव योग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने दैवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना,
जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यमलोक में यमदूत लोहे के परिध ताप कर उसके योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्यवर्धन कथा को सुनकर वह भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी चले गए, तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत किया है। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता हो। अब मैं आपके ही चरणों की शरण में हूँ। अतः कृपा करके मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले। जब वह ऐसे दीन वचन बोली, तब ब्राह्मण ने अति दया से उसे उठा लिया। शिव महापुराण, चौथा अध्याय। संदर्भ, चंचला को शिव पद की प्राप्ति। ब्राह्मण बोला, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदाशिव की कृपा है। अब तू भयभीत ना हो। शिव जी की कृपा से सब पाप हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई जो विषयों से वैराग्य हुआ है। पश्चात संयुक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता है। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इसी कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इसके श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्ति से विमुख माया मोह में पड़े हुए मनुष्य को बिना पंख का पशु हो जाना चाहिए। वह कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों से मन को हटा ले। शंकर भगवान की कथा के श्रवण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले। यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मग्न मौन हो गए। तब चंचुला प्रसन्न चित्त हो आंखों से आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों से उठकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण ने वैराग्य युक्त वचन बोले, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जनों में वर्णनीय हैं। हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थ युक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले। शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वही द्विज वर्ग की सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी ने उसे शिव पुराण की कथा सुनाई। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वर्धिनी एवं मुक्ति दायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा बिल्व धारण कर लिए थे। सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती थी, रुद्राक्ष पहनती थी। वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान रखते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया।
समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दिया। तब शिवगणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान स्वयं शिव ने वहां भेजा। शिवगणों ने इसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिन दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहनी स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का दर्शन किया। शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे, जिनके वामांक में विद्युत के समान गौरा जी विराजमान थी। कपूर के समान गौर सर्व अलंकार विभूषित श्वेत भस्म रमाई श्वेत वस्त्रधारी गौरीश शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उस चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया। श्री शिव महापुराण महात्म्य 5वां अध्याय। संदर्भ: चंचुला के प्रयत्न से विंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा कर यह और बतलाइए कि चंचुला ने सद्गति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। श्री सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो, आप प्रकृति सूक्ष्मा, सच्चिदानंद रूपा, सगुण ब्रह्म आदि देवों में श्रेष्ठ हो, सृष्टि स्थिति प्रलय कालिनी त्रिपुरा हो, तीनों देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, हे सखी चंचुले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं कि अब कहाँ है, सो मुझे उससे युक्त करने की कृपा करें। हे दीन वत्सले महादेवी, वह महापापी मुझसे पहले मरा है, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक बोली, तेरा पति विंदु वैश्यागामी महापापी मर कर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष से वह पापी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह वहाँ वायु भोजी अनेकों दुख भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य धरकर पार्वती जी को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस प्रयत्न से उस पापी की सद्गति होगी, सो कृपा कर शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त हो जाएगी। गौरी जी के ऐसे वचन सुनकर चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सद्गति प्राप्त कराने के हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब चंचुला ने इस प्रकार बारंबार प्रार्थना की तो कृपालु पार्वती को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है। वह पूर्व जन्म में विंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। वह दुष्ट वैश्यागामी, स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, व्यभिचारी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। उसने वैश्या संग में पड़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया
और धन के लोभ से अपनी पत्नी को भी वेश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाल दिया। उस पापी ने वहां बहुत सी यम यातनाएं भोगी और अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसलिए तुम वहां जाकर यत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तब चंचुला तुम्बरु के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े विशाल शरीर और महाहनु वाले हंसते अथवा रोते हुए विकट आकार वाले एक पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुम्बरु नामक गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पाशों से बांध दिया। तब उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस उत्सव से यह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुम्बरु गंधर्व विंध्याचल पर शिव पुराण की कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए देवर्षि गण वहां शीघ्र पहुंच गए। शिव पुराण सुनने के लिए वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी को कथा पर बड़ी रुचि थी। पाशों से बंधे हुए पिशाच को वहां बिठा दिया। तब तंबरू हाथ में बीड़ा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित उसने शिव पुराण की कथा सुनाई तो समस्त श्रोतागण उस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देवर्षि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यशगान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात बिंदु भी अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठकर तंबरू के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी सहित उसका बड़ा आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वह इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण महात्म्य 6वां अध्याय। संदर्भ शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम शैवी हैं, इसलिए कृपा कर शिव पुराण के श्रवण की विधि भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिष को बुलाकर पुराण के निर्विघ्न समाप्ति के हेतु शुभ मुहूर्त दिखलाएं। फिर उसके अनुसार देश विदेश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव कथा होने वाली है, इसलिए शुभार्थी सज्जन शीघ्र पधारने का कष्ट करे। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाएं। पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर लें और घर की फालतू चीजों को वहां से हटा दें। फिर केले के खम्भों से एक कुछ ऊंचा शोभायमान मंडप बनाकर उसके चारों ओर वंदनवार ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों से युक्त वितान लगाएं और सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करें। यह सब काम श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें। वेदी पर शंकर भगवान का दिव्य आसन लगावें और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करें। विवाहोत्सव की भांति ही इस कार्य में भी संलग्न हो जाएं और अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके श्रोता को बैठना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोताओं को मुख कर होना चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें, क्योंकि वह बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्री अथवा दुर्बल
पुराणज्ञ पुयात्माओं के सदा वंदनीय है। जन्म से एवं गुण से कोई तो गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुराणज्ञ से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्ता ही इस पद के योग्य है। वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से लेकर 3:30 प्रहर तक इस शिव पुराण की कथा को कहे तथा कीर्तन करने वालों को उचित है कि वह मल मूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में थोड़ी घड़ी पर्यंत कथा विराम करे। वक्ता को कथा प्रारंभ से एक दिन पूर्व शौर कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदन करता विद्वान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए तथा निर्विघ्न समापन हो। इसके लिए प्रथम नित्य ही विघ्न नाशन गणेश जी का पूजन करें, फिर कथावाचक व्यास जी तथा पुस्तक की पूजा करें। तदनंतर श्रोता को श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त, काम, क्रोधादि 6 विकारों से युक्त, व्याभिचारी, पाखंडी ऐसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। सांसारिक चिंता, धन, गृह, पुत्र आदि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधर्म भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा न करके इस कथा को सुनते हैं, वे मूर्ख, दरिद्री एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, भोगांतर में उनकी दारिद्र्य संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी निष्ठा उन्हें ही खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोगकर कौवे बनते हैं, और जो विराट आसन कुर्सी पर बैठकर तथा कथा को सुनते हैं, वे नरक भोगकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हैं, वे सब नरक भोगकर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। जो निरोगी होते हुए भी लेट कर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में गुरु शैया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोग कर 100 बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं, वे नरक भोग कर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोग कर जंगली सुअर बनते हैं। जो दुष्ट तथा कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगने के बाद ग्राम सुअर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्न चित्त और शुद्ध भाव से कथा कहनी तथा सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप से प्रायश्चित भी करें, नवग्रह पूजन तथा सर्व पूजन भी करें एवं नित्य प्रति विधिवत शिव पूजन और पुस्तक का पूजन भी करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूप समझकर इस प्रकार स्तुति करें। हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होवे। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भवसागर में निमान हूँ, कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा गया दीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें, व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजन की भांति ही पुष्प, वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वक्ता का भी पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर वक्ता से निवेदन करें कि हे भगवान,
आप शिव शास्त्र विशारद शिव व्यास हो, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरे ज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। शिव पंचांग मंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति सहित जपते रहें। हे शौनक, यह मैंने कथा के श्रवण की विधि, श्रोता वक्ता आदि भक्तों के लक्षणों सहित वर्णन की है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? श्री शिव महापुराण महात्म्य 7वां अध्याय। संदर्भ: श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने यह परम पवित्र और अद्भुत कथा तो सुना दी। अब आप कृपा करके लोक के कल्याणार्थ शिव पुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक, दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, पत्रावली कर भोजन करना चाहिए, परंतु भोजन कथा समाप्ति के बाद ही करें। शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक समय ही भोजन करें। घृतपान, दुग्धपान अथवा फलाहार करते हुए कथा अवधि तक एक बार ही भोजन करें, अथवा एक समय केवल खीर खाकर ही व्रत करते हुए कथा सुने। इससे सुख पूर्वक रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं रहता। गरिष्ठ दालें, जल, अन्न, निष्पाप, चौरा या राजस्वी के बीज, मसूर की दाल, बासी अन्न, ये चीजें खाना इस कथा के सुनने वाले को वर्जित है। पलांडू, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं एवं मांस संज्ञक चीजें खाना अति निषेध है। बैंगन, कलिंद, पिंचर, मूली, पेठा, नालिका, शाक, भुना मूल, इन्हें कथाव्रती कदापि सेवन न करे। कामादि विकार, ब्राह्मणों की निंदा एवं संत जनों की निंदा आदि न करे। श्रोता रजस्वला स्त्री को न देखे। स्त्री श्रोता कथा अवधि तक पति संगम न करे। ब्राह्मण द्रोही एवं वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप न करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदार चित्त आदि गुण श्रोता में होने चाहिए। श्रोता निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। इससे सकाम को कामना सिद्धि और निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती है। दरिद्र, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करे। 7 प्रकार की कांत, बंध्या, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्थान होता है, यह उत्तम कथा सुने। इस शिव पुराण कथा के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इन उत्तम दिनों में यदि अल्प वस्तु भी विधि से दान दी जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इसके उद्यापन धनी लोगों को 14 के दिन करना चाहिए। निष्किंचन गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि शिव जी के निष्काम भक्त हैं, वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार परायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति ही पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता का भी पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र बांधने के लिए रेशमी डोर दें। जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र तथा रेशम की डोरी देते हैं, वे इस युग में ज्ञान तथा भोग संपन्न होते हैं। वक्ता को बहुमूल्य वस्तुएं, अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण और दिव्य पात्र देने चाहिए। जो लोग पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजिन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पाट आदि देते हैं, वे स्वर्ग में पहुंचकर मनोइच्छित भोगों को भोग कर एक कल्प ब्रह्मलोक में निवास करके फिर शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ काम धन द्वारा पूजन करे। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों का धन, दान आदि से सत्कार करे।
और गायन बाजे नृत्य आदि से आनंदोत्सव मनावे। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी की प्रीति करनी है उस गीता का पाठ करे। श्रोता यदि गृहस्थ है तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा हवन करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक में अथवा तन्मयति से गायत्री मंत्र से किंवा इस पुराण के तत्व अथवा मूल मंत्र से होम करे। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे सब सफल है, इसमें संदेह नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन कराएं और दक्षिणा दें। शक्ति होने पर 3 फल जितने सोने का सुंदर सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करें। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण दान के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यह मैंने आपको शिव पुराण का महात्म्य विधि सहित सुनाया है। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदाशिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिवगणों की स्तुति करती रहती है। वे इस अपार भवसागर से सहज ही तर जाते हैं। श्री शिव महापुराण महात्म्य संपूर्ण।